हेलो स्टूडेंट। जो हमारा लेक्चर सीरीज चल रहा है जेई मेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हाइड्रोकार्बन का, ये आज उसका फोर्थ लेक्चर है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन आज के। द करेक्ट सीक्वेंशियल एडिशन ऑफ रिएजेंट इन द प्रेजेंस ऑफ 3 नाइट्रोबेंजोइक एसिड फ्रॉम बेंजीन। तो ये बोला बेंजीन से हमें 3 नाइट्रोबेंजोइक एसिड चाहिए। बेंजीन से हमें क्या चाहिए? 3 नाइट्रोबेंजोइक एसिड, यही प्रिपेयर करना है। बेंजीन से 3 नाइट्रोबेंजोइक एसिड के लिए करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा? ठीक है, देखते हैं। देखो पहले ये हुआ बेंजीन। हाँ जी सर। अगर इसको हम HNO3 पहले नाइट्रेशन करते हैं, ठीक है, HNO3 H2SO4 देंगे, क्या होगा? नाइट्रोबेंजीन। हाँ जी सर, नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, मान लो सेकेंड में हम ये दे देंगे, क्या है? ब्रोमीन। ब्रोमीन AI Br3। ठीक है, तो ये क्या होगा? ब्रोमीन प्लस अटैच होगा। ठीक है, ब्रोमीन प्लस अटैच होगा, तो ये एक इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो NO2 क्या है? NO2 ये क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या होता है? हमारा मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। हाँ जी सर, तो ब्रोमीन कहाँ अटैच होगा? हमारा मेटा पोजीशन में अटैच होगा। NO2 ये हो गया हमारा Br। ठीक है, ब्रोमीन हमारा मेटा पोजीशन में अटैच होगा। देन अगर इस रिएजेंट को देखेंगे, मैग्नीशियम ईथर। मैग्नीशियम ईथर जब देंगे क्या होगा? मैग्नीशियम ईथर क्या होगा? देखते हैं क्या होता है। NO2 मैग्नीशियम ईथर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा MgBr। ठीक है, हाँ जी सर। देन MgBr, देन इसको जब CO2 के साथ रिएक्शन कराएंगे, CO2 एंड हाइड्रोलिसिस कराएंगे, H3O प्लस क्या होता है? अरे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX रिएक्ट विथ CO2, देन अपन हाइड्रोलिसिस गिव्स एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा एसिड हो जाएगा। स्पेस का यहीं पे लेता हूं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा? ये ग्रुप क्या हो जाएगा? COOH, ये हमारा NO2 है। तो यही तो है हमारा क्या है? 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड। 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड। ठीक है, ऐसा समझ। 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड। तो पहले बेंजीन को नाइट्रेशन करेंगे HNO3 H2SO4 के साथ, नाइट्रो बेंजीन, देन इसको ब्रोमीन AiBr3। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एंड नाइट्रो जो NO2 ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, मेटा डायरेक्टिंग हो गया। ठीक है, देन Mg ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन करेंगे, ये क्या हो जाएगा? MgBr। देन उसको जब CO2 एंड हाइड्रोलिसिस करेंगे, हमें क्या मिलेगा? वो जो MgBr ये COOH हो जाएगा। यही तो हमें पूछा है। बेंजीन से हमारा 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड। तो पहला ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, excess of isobutane on reaction with bromine in presence of light at 125 degree Celsius gives which of the following as a major product? आइसोब्यूटेन, तो यही होता है हमारा आइसोब्यूटेन। हाँ जी सर, इसको जब ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट के साथ रिएक्शन कराएंगे क्या होगा? देखा, ये होगा प्लस ये होगा, लेकिन मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा? ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। सो कौन सा ऑप्शन है? कहाँ गया? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देन द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन। HBr के साथ ये रिएक्शन करेगा, क्या होगा? देखते हैं क्या हो रहा है। ये ब्रोमीन किसके साथ रिएक्शन करेगा? HBr के साथ। हाँ जी सर, तो क्या होगा? तो पहले यहीं पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, कार्बोकेटन ज्यादा स्टेबल होगा, स्टेबिलिटी के लिए वो कुछ भी करता है कार्बोकेटन हमारा। ठीक है, तो पहले ये इसको अटैक मारेगा और ये स्टेबिलिटी के लिए कार्बोकेटन यहाँ पर फॉर्म होगा। हाँ जी सर, देन क्या होगा? देन यहाँ पे रिजल्टिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ होगा। हाँ जी सर, ये यहाँ आ गया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया। ठीक है, देन ऑफ Br माइनस कहाँ अटैच होगा? ये H प्लस को लिया था, H प्लस को अटैक किया था। ठीक है, Br माइनस अब कहाँ अटैच होगा? यहीं पर अटैच होगा, यहीं पर। तो ये हो जाएगा Br। ठीक है, तो ये जनरली क्या हुआ 1 for एडिशन। 1 for एडिशन हमारा क्या होता है? थर्मोडाइनामिकली मोस्ट स्टेबल होता है। 1 for एडिशन प्रोडक्ट है होगा। ठीक है, देखो यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हुआ है, 1 2 3 4, फोर्थ पोजीशन में ब्रोमीन ऐड हुआ है। ठीक है, इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा तो HBr है तो स्टेबल, जनरली स्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म होता है, 1 for एडिशन प्रोडक्ट फॉर्म होगा। ठीक है, समझ में आ गया? ये इसका मैकेनिज्म था हमारा 1 for एडिशन प्रोडक्ट। ये 1th पोजीशन में हाइड्रोजन एंड 4th पोजीशन में ब्रोमीन ऐड हुआ और डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया। ठीक है, हाँ जी।
देन नेक्स्ट है द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन। क्या होगा, देखो ब्रोमीन AiBr टू ईथर, ठीक है, ये क्या है, ये हमारा ईथर है, तो ये क्या हो जाएगा, Br प्लस अटैच होगा, ठीक है। तो देखो ब्रोमीन प्लस AiBr3 के साथ रिएक्शन करके क्या देता है, AiBr फॉर माइनस प्लस Br प्लस, ये क्या है, ये इलेक्ट्रोफाइल, तो एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये क्या है, ये कीटोन ग्रुप है, कीटो ग्रुप है, कीटो ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या होता है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। तो हमारा ब्रोमीन कहाँ अटैच होगा, ब्रोमीन यहीं पर अटैच होगा, ठीक है। तो यही हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होगा, समझ में आ गया। हाँ जी सर। एक क्लोरो कंपाउंड ए दिया गया, ठीक है, एक क्लोरो कंपाउंड ए फॉर्म्स एल्डिहाइड ऑन ओजोनोलिसिस फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो एल्डिहाइड फॉर्म कर रहा है ऑन ओजोनोलिसिस, ठीक है। व्हेन वेपोराइज कंप्लीटली 1.53 ग्राम ऑफ ए गिव्स 440 ml ऑफ वेपर्स एट एसटीपी द नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो पहले हम पहले मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास से ही हमें क्या मिलेगा, मॉलिक्यूलर मास से ही हमें कंपाउंड का पता लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर और कुछ ऐसा हिंट्स नहीं दिया है, क्लोरो कंपाउंड दिया गया, ठीक है। और 1.53 ग्राम ऑफ ए को जब हम 440 मतलब 1.53 ग्राम ऑफ ए जब वेपोराइज होगा 440 ml क्या देगा, वॉल्यूम उसका 440 ml होगा, ठीक है। तो गिवन वेट कितना है, गिवन वेट दिया गया 1.53 ग्राम एंड वॉल्यूम क्या दिया गया, वॉल्यूम गिवन है 448 ml, ठीक है। तो हमें पता है नंबर ऑफ मोल इक्वल्स टू गिवन वेट डिवाइड बाय मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, इक्वल्स टू हमें पता है गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाय वॉल्यूम एट एसटीपी दैट इज 22.4 लीटर, ठीक है। अगर ये दोनों को हम इक्वल कर देंगे, अब ये दोनों को इक्वल करेंगे, गिवन वेट कितना दिया है 1.53, हमें चाहिए मोलर मास, ठीक है। वॉल्यूम कितना दिया 448 इंटू 10⁻³ ये लीटर हो जाएगा या 22.4, ठीक है। हाँ जी सर, अब हो गया। और जब इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे मोलर मास, इसको सॉल्व करना ना, मोलर मास कितना आएगा 76.5 ग्राम पर ml, ठीक है। देखो ये 448 है, 448 है, हाँ जी सर। इसको क्या करेंगे, इसको हम ml कर रहे हैं, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, इसको हम ml करेंगे तो ये कितना ml में यूज होता है, इतना, तो इसको हम लिख सकते हैं 22.4 इंटू 10⁻³ तो 3 ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻³, ठीक है, समझ में आ गया। हाँ जी सर, अगर ये लीटर में रहता है तो ये 22.4 लीटर, तो जैसे हमारा गिवन वॉल्यूम हम ml में ले रहे, इसलिए इसको क्या किया, हमें ml में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। ये मूल कॉन्सेप्ट में आपने पढ़ा होगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा फिर। तो हमारा मेन मोटो क्या था, मॉलिक्यूलर मास इतना निकल के आएगा, ठीक है। तो इस मॉलिक्यूलर मास पर हमें ये पता चला कि एक ही क्लोरीन एटम रह सकते हैं, 2 क्लोरीन एटम नहीं रह सकते, ठीक है, क्योंकि अगर 2 रह जाएगा क्लोरीन का कितना होता है 35.5, हाँ जी सर। अगर 2 ले लेंगे कितना हो जाएगा 71, तो अगर ये क्या है क्लोरो कंपाउंड, फिर हाइड्रोलिसिस होगा तो सिर्फ तो क्लोरीन एटम नहीं रहेगा ना, उसमें कार्बन वगैरह रहेंगे, एक कार्बन भी नहीं रह सकता इसमें, और ठीक है। तो ये इससे कंफर्म हो रहा है इसमें एक क्लोरीन एटम है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया सबको, ठीक है, एक बार लिख लो, ठीक है। तो एक क्लोरीन एटम रहेगा, एक क्लोरीन एटम रहेगा, मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं Cl CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ये आपको खुद निकालना होगा, ठीक है। तो इसका मोलर मास कितना आएगा 76.5 ग्राम, ठीक है। और देखो इसको जब ओजोनोलिसिस करेंगे क्या होगा Cl CH2 CH2 प्लस HCH2, ठीक है। इसको जब ओजोनोलिसिस करेंगे ये प्रोडक्ट आएगा, उन्होंने बोला फॉर्मल्डिहाइड फॉर्म करेगा, ठीक है, समझ में आएगा। तो हमारा इसने पूछा क्या, द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन ए मॉलिक्यूल, कार्बन एटम कितना, तो यही हमारा कम मॉलिक्यूल होगा, तो कार्बन एटम कितना 1 2 3, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम इन ए कितना है 3। तो पहले आपको मोलर मास निकालना है, ठीक है, ये क्या है मोल वॉल्यूम रिलेशनशिप, मोल वॉल्यूम इंटर कन्वर्शन एंड मोलर मास इंटर कन्वर्शन, ठीक है, वो दोनों रिलेशनशिप से हमें मोलर मास निकल के आ गया, ठीक है। वो दोनों रिलेशनशिप में वी कैन फाइंड आउट द मोलर मास, देन मोलर मास से हमें ये पता चल गया उसका फॉर्मूला क्या होगा, कंपाउंड क्या होगा, एंड कंपाउंड से हम काउंट कर लेंगे हमारा क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे अल्किन होगा, क्योंकि ये ओजोनोलिसिस में एल्डिहाइड फॉर्म कर रहा है, ठीक है, समझ में आ गया। लेट्स मूव।
ऐसा रेशन दिया है, ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोमीन वाटर विथ प्रोपीन यील्ड 1 ब्रोमो प्रोपान 2 OL। ये क्या पूछा, प्रोपीन दिया है, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ प्रोपीन विथ ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन H2O इल्स 1 ब्रोमो प्रोपानॉल। देखते हैं होता है या नहीं होता है। ये इस तरह का रिएक्शन में पहले क्या होता है, ये ऐसा होता है, ठीक है। पहले एक साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन फॉर्म होता है, ओके। देन इन नेक्स्ट स्टेप वाटर आता है, हाँ जी सर, वाटर आता है नेक्स्ट स्टेप में, और अटैक करते हैं, कहाँ अटैक करते हैं वो बताइए मुझे, ठीक है। और अटैक कहाँ करता है, यहाँ CH2, ठीक है। अटैक कहाँ करेंगे, कहाँ पर अटैक करेगा, देखो ये कार्बन पर अटैक कर सकते हैं, ये कार्बन पर अटैक कर सकते हैं। जब ये कार्बन पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पर एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, ये सेकेंडरी कार्बन है, ये प्राइमरी है, तो यहाँ पर ज्यादा स्टेबल होगा, इसलिए ये यहाँ अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ से ओपन होगा, ठीक है। तो ये मार्कोनिकोव्स रूल के अकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, CHOH, ठीक है, एंड CH2Br, ठीक है। ये 1 2 3, तो 1 ब्रोमो 2 प्रोपानॉल, तो ऐसा रेशन इज करेक्ट, ठीक है। देन रीजन देखते हैं, अटैक ऑफ वाटर ऑन ब्रोमोनियम एंड फॉलोस मार्कोनिकोव्स रूल एंड द रिजल्ट इन 1 ब्रोमो प्रोपान 2 OL। एज आई सेड, it will follow the Markovnikov's rule because the partial positive charge formed here is secondary carbocation, ठीक है। तो हो गया, तो रीजन भी हमारा करेक्ट है। ऑप्शन ए क्या दिया, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, सही है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, मतलब ऑप्शन 1 इज द करेक्ट। समझ में आ गया। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई ए बी सी इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। पहले कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 H2SO पर क्या होगा, नाइट्रेशन। देन सेकेंड स्टेप में ये दोनों का कॉम्बिनेशन में क्या जनरेट होगा, Cl+ यानी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। देन सेकेंड स्टेप में ये आयरन HCl क्या होगा, रिडॉक्स। रिएजेंट को देख के आपको पता चलना चाहिए इस रिएजेंट का काम क्या है, ठीक है। इसका काम क्या है आपको देख के पता चलना चाहिए। जैसे आप क्रिकेट में देखते हो, अरे ये तो बॉलर है, ये तो बैट्समैन है, ये तो ऑलराउंडर है, ठीक है। पता चल रहा है ना ये इसका काम क्या है, रूल क्या है। तो केमिस्ट्री में भी वही है, इनका रूल क्या है, ठीक है। ये नाइट्रेशन करता है, इसका रूल यही है। ये क्या होगा, Cl+ जनरेट करेगा, यानी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होगा। ये क्या है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन में रिडक्शन होता है, इसका रूल क्या है, रिडक्शन, ठीक है। सो अब तो पता चल गया किसका काम कौन है, मतलब किसका रूल क्या है। तो पहला कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 H2SO4 देंगे, क्या होगा, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, नाइट्रेशन होगा। दैट मीन्स we will get nitrobenzene. The nitrobenzene or react with chlorine in presence of anhydrous AlCl3. This will be electrophilic aromatic substitution reaction, and as NO2 is electron withdrawing group, and also it is a meta directing. So the incoming electrophile, that is Cl+, will attach to the meta position with respect to NO2 group. Got it? Now as I said, iron HCl, this is a reducing agent, so it will reduce NO2 to NH2. It will reduce nitro compound to NH2, and the final product will be this. So nitrobenzene ये हमारा A है, and metachloronitrobenzene ये हमारा B है, and ये metachloroaniline ये हमारा C है, ठीक है। समझ में आ गया। Let's move. The structure of A and B form in the following reaction are LCl3, ये क्या होगा, फ्रीडल क्लब एसाइलेशन। तो फ्रीडल क्लब एसाइलेशन में क्या होता है, ये इसको अटैक करेगा, ये ओपन हो जाएगा, कार्बोनिल कार्बन को अटैक करेगा, बेंजीन इज रिच सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो इट विल अटैक द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर। कार्बोनिल सेंटर इज द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर, सो इट विल अटैक टू द कार्बोनिल कार्बन एंड दिस बॉन्ड विल ओपन। नाउ द प्रोडक्ट विल बी, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड वो, देन यहां से ओपन हो गया, तो यहां से आएगा 1 2 3, ठीक है, 1 1 2 3, ये हो जाएगा O- ये H, ऐसे होगा। देन क्या होगा, ये एरोमेटिसिटी लॉस हो गया, ये नेक्स्ट स्टेप में हमारा ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक कंपाउंड हो गया, डबल बॉन्ड ओ OH, ठीक है। ये हो गया हमारा A, दिस वन इज हमारा है। देन व्हेन
react with zinc molecule HCl. This is Clemenson reduction. Clemenson reduction. Clemenson reduction क्या करता है? It reduce the carbonate मतलब कीटोन और एल्डिहाइड टू हाइड्रोकार्बन। तो ये क्या हो जाएगा जनरली हमारा, देखो ये हो जाएगा हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। सो दिस इज आवर बी। देखते हैं ऑप्शन ए, नहीं ये तो नहीं हुआ था, ये हुआ था ऑप्शन ए में, लेकिन बी में ये नहीं हुआ था, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये हमारा हो गया, ठीक है। 2 3 ये हमारा यही ए था ना, दिस वन इज ए एंड दिस वन इज बी, ओनली ओनली यही रिड्यूस होगा, ठीक है। समझ में आ गया? तो ये 1 2 3 4 ऑप्शन 4 इज द करेक्ट। समझ में आ गया? और एक बार देख लीजिए, पहले पीरियड का बेसाइलेशन होगा देन क्लेमेंसन रिडक्शन। नाउ इन द गिवन सीक्वेंस द मेजर प्रोडक्ट सी इज, क्या दिया पहले C8H10 दिया है, C8H10, C8H10 क्या होता है? यही होता है CH2 CH3। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 C8 3 2 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 10 C8H10, ठीक है। CH810 क्या करेगा, पहले HNO3 H2SO4, दैट मीन्स इट्स नाइट्रेशन। जहां भी HNO3 H2SO4 रिंग के साथ देखोगे मतलब माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए, अरे बाबा ये तो नाइट्रेशन करता है, मतलब NO2 ग्रुप अटैच होगा, कहाँ अटैच होगा, ये क्या अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप इज अ बेंजीन एक्टिवेटिंग ग्रुप एंड ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। यहाँ पे पैरा डायरेक्टिंग मेजर प्रोडक्ट होगा बिकॉज ऑर्थो पोजीशन में आएगा तो प्लेस मतलब स्टेरिक रिपल्सन आएगा, ठीक है। ठीक है, पहला ए हो गया। देन ब्रोमीन, ब्रोमीन कहाँ अटैच होगा, ब्रोमीन यहां पर अटैच होगा, ठीक है। CH2 ये ब्रोमीन, ठीक है। CH2 कैसे होगा, CH ब्रोमीन, ये CH3 CH2 मतलब CH करना, ठीक है। नहीं तो कार्बन का बैलेंस मतलब 5 हो जाएगा, बोलोगे सर क्या है कार्बन का बैलेंस भी नहीं पता है, ठीक है, गलती से हो गया 2 लग गया। देन अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH देंगे तो क्या होगा, बताओ बताओ, अल्कोहलिक KOH ये निकल जाएगा, एलिमिनेशन हो जाएगा, ठीक है। अल्कोहलिक KOH देंगे तो एलिमिनेशन रिएक्शन फॉर्म होगा, डबल बॉन्ड CH2, ये हमारा NO2। दिस वन इज द आवर this one is our final product, then option B is the correct answer, ठीक है।